आज फिर इको स्टेप्स पे आपका वेलकम है। आज हम 12th की वीडियो शेयर कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग क्लास 12th विद सम कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Now the second chapter of macroeconomics is related with the concept of national income. So before we start with the national income concept, there are few words or few terms through which you should be familiar with. The first is goods. What are goods? The materials which satisfy human wants. हम जो भी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, दोज आर कॉल्ड टू बी गुड्स। तो जो भी मटेरियल होगा, जैसे आप अगर क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th की बुक्स जो हैं दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स वो गुड्स जो है वो आपकी यूटिलिटी के लिए होंगे। तो जिस भी चीज़ से आपको यूटिलिटी मिलेगी एट प्रेजेंट, आप वही गुड्स खरीदते हैं। तो दैट मीन्स दोज हु सेटिस्फाई योर वांट्स, you will purchase only those goods. Further classification of goods is final goods and intermediate goods. Final goods are those which crosses the boundary line of production. The goods which crosses the boundary line of production. And intermediate goods which do not crosses the boundary line of production. So what is the meaning? Meaning is when we say crosses the boundary line of production means वो goods जो market पे sale के लिए आ गए, यानी कि raw material converted into a good and that good is available in the market for the sale purpose or for the purpose of consumption. तो उसको आप final goods कहेंगे. Intermediate goods here means the raw material. Whatever raw material we use to convert or to make a final good, that is called to be the intermediate goods. For example, the logs of wood sold by a producer A, अगर प्रोड्यूसर ए ने लॉग्स ऑफ वुड सेल किए हैं तो इसके लिए वो क्या है? फाइनल गुड, बिकॉज दिस गुड इज रेडी टू सेल इन द मार्केट. एंड व्हेन दिस गुड इज परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर बी, विच इज अ फर्नीचर मेकिंग हाउस, और उसने वुड को यूज किया. वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर्स. Then for producer B, wood is an intermediate good because that particular wood is used as a raw material to make furniture. ये डिस्टिंक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस डिस्टिंक्शन के बेसिस पे ही आपको नेशनल इनकम में जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग है वो समझ में आएंगे. तो हम दोबारा से इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे. अगर आपने ध्यान से सुना होगा, लॉग्स ऑफ वुड की बात की थी मैंने. द सेम गुड कैन बी
a final और इंटरमीडिएट गुड। एक गुड फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है। आप ऑलरेडी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग्स ऑफ वुड फाइनल गुड था प्रोड्यूसर ए के लिए, वही सेम गुड फर्नीचर बी के लिए इंटरमीडिएट गुड था। तो आप कई एग्जांपल ले सकते हैं। शुगर केन सोल्ड बाय फार्मर एक्स, शुगर केन जिसको सेल किया, शुगर केन कन्वर्ट हुआ, कन्वर्टेड इनटू शुगर, बाय वाई। फार्मर एक्स ने शुगर केन सेल किया तो उसके लिए ये क्या है, फाइनल गुड। यही शुगर केन प्रोड्यूसर वाई ने यूज किया एज एन रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू शुगर, तो ये शुगर केन इसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट। दिस शुगर केन विल बी एन इंटरमीडिएट गुड फॉर प्रोड्यूसर वाई। आप अपनी रियल लाइफ में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ही गुड फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकते हैं। अब ब्रेड परचेज, आप एज अ कंज्यूमर ब्रेड परचेज करके लाए, ठीक है, फ्रॉम अ शॉपकीपर, तो ये फाइनल गुड है कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए। बट इफ दिस ब्रेड इज परचेज्ड बाय अ पर्सन जो कि फ्रिटर्स बनाता है, यानी जिसको आप पकौड़े कहते हैं, तो दिस ब्रेड विल बी एन इंटरमीडिएट गुड फॉर हिम, क्योंकि वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनल। द सेम गुड कैन बी अ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने बार बार कहा कि एक ही गुड फाइनल हो सकता है और एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड इज एंड यूज। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एंड यूज क्या था, किसी भी गुड का उससे डिपेंड करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट। शुगर केन यहाँ पर सोल्ड हुआ तो ये फाइनल गुड था, यही सेम शुगर केन जब यहाँ पर यूज हुआ तो वो इंटरमीडिएट था। यानी कि दोनों का एंड यूज क्या होगा, दैट मेक्स अ गुड अ फाइनल और इंटरमीडिएट, कि वो फाइनल रहेगा या इंटरमीडिएट रहेगा। अगर इस ब्रेड की बात करें तो इस ब्रेड को अगर कंज्यूमर ने परचेज किया और कंज्यूमर ने ही कंज्यूम कर लिया तो इट विल नॉट बी एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसका एंड यूज क्या था, ये कंज्यूम हो गई। बट अगर इसको यहाँ पर यूज होते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रिटर्स और फिर यूज मार्केट में सेल होती है तो इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसका एंड यूज यहाँ पर क्या है, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो दैट मीन्स फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में जो मेन क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस है द एंड यूज ऑफ द गुड। जिस गुड का जैसा एंड यूज होगा वैसा ही आप उसको फाइनल या इंटरमीडिएट में क्लासिफाई करोगे। एंड यूज यहाँ पर सेल है तो टिल द टाइम अगर वो कोई फर्म उसको कन्वर्जन के लिए यूज नहीं कर रही है तो शुगर केन डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है, इट विल बी अ फाइनल गुड। बट अगर यही शुगर केन कन्वर्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बी शुगर केन विल बी इंटरमीडिएट गुड हियर।